ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हमारा बैच 2 का जो है वो फर्स्ट क्लास हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा हम आपको शॉपिफाई के हवाले से एक पुश करेंगे, ठीक है, कि जिसमें आप अपनी एक शॉपिफाई का स्टोर, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर उसको बना लो और उसके बाद फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट और उसके बाद उसके ऊपर तमाम वर्किंग स्टार्ट होगी। ठीक है, हमारी जितने भी सेशन होंगे ये तमाम सेशन रिकॉर्ड होंगे और आपको इन तमाम की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी, अब जब चाहे भी देख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जितने भी सेशंस हो रहे हैं, जितने भी बैचेस हो रही हैं, ये बेसिकली बैच स्पेसिफिक नहीं है या ये कोर्स स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ये कोई कोर्स आपको बेचा नहीं जा रहा या आपको ये कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। बेसिकली एक ये कंप्लीट जर्नी है जो कि आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी और एक कंप्लीट वर्कफ्लो होगा आप तमाम लोगों के लिए। ठीक है, जो जो उसमें इंटरेस्टेड हैं, जो जो उसमें आना चाहते हैं, जो नहीं आना चाहते हैं वो सेशन लें, क्लास लें, इस हद तक रहें और उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़। बट जो हमारे एंड से चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी, मैं उनको थोड़ा-सा आपको समराइज़ कर देता हूँ, जो कि पिछले सेशन में भी किया था। बट वो रिकॉर्डेड शायद नहीं था, वो लाइव सेशन ही था। खैर, तो मैं आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ये एक कंप्लीट जर्नी होगी लोकल ई-कॉमर्स की। आज हम स्टोर डेवलपमेंट का फर्स्ट चीज़, फर्स्ट बैच, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे और उसके बाद टिल आपकी स्टोर डेवलपमेंट से लेके, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग से लेके, प्रोडक्ट वेबसाइट पे लगाने से लेके, मार्केटिंग से लेके, ग्राफिक्स से लेके, सेल से लेके, ऑपरेशन से लेके, लॉजिस्टिक्स से लेके, फाइनेंस तक। ठीक है, तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों को गाइड की जाएंगी। हमने आपको कोई बाउंड नहीं किया कि नहीं जी 30 डेज़ हमने कहा था तो सिर्फ 30 डेज़ की ही क्लासेस होंगी, या आप इस बैच में हो तो आप नेक्स्ट बैच में नहीं आ सकते, या 30 दिन पूरे हो गए अब आप हमसे कुछ सवाल नहीं कर सकते। इस तरह की कोई भी चीज़ आपको अ, सामना इस तरह की कोई भी मुश्किल का सामना नहीं आएगा। जहाँ-जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, जहाँ-जहाँ आपको मुश्किल आती है, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हम लोग आपका साथ देंगे। बट थोड़ा-सा अगर आप अपने एंड से भी स्पेसिफिक रहेंगे ना, तो हमारे लिए भी थोड़ी-सी आसानी होगी। पिछले 4-5 दिनों से मुझे बहुत ही स्ट्रेंज से मैसेज आ रहे हैं कि जी मैं लेदर जैकेटें अगर बेच लूँ तो वो कैसा रहेगा, बिकेंगी, नहीं बिकेंगी? अच्छा जी मुझे ये वाले मैं ब्रांड के रेप्लिका उठा लूँ, ये बिकेंगे नहीं बिकेंगे? आप मुझे बताएँ जी कितने का बिकेगा? उसके बाद फिर उस पे मैसेज हर 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? वो थोड़ा-सा ना आपको स्पेसिफिक रहना है अपने क्वेश्चन पूछते हुए, सवाल पूछते हुए। सेकेंडली, आपने अपने एंड के ऊपर क्या काम करना है, सबसे पहले आपको ये क्लैरिफाई होना चाहिए। ठीक है? अगर आपको लेदर जैकेट बेचनी है, यार पूरी दुनिया बेच रही है, तो आप भी बेचो, आप क्यों नहीं बेच सकते हो? बट उसको बेचने के लिए कुछ प्रोन एंड कॉन्स होते हैं, उसके बेचने के कुछ लवाज़मात होते हैं या कुछ तरीक़ेकार होते हैं या कुछ रख-रखाव होता है, आप उनको कैसे बेचोगे? अगर काइंडली आप मैसेज से हाथ उठा लें और जस्ट 5 मिनट बात सुन लेना, तो शायद मेरी बात आपके दिल में उतर जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो आपने स्पेसिफिकली क्या करना है और क्या नहीं करना। आपके पास एक अगर बिज़नेस रन करने जा रहे हो और अगर सीरियस हो इस बिज़नेस को रन करने के लिए, तो काइंडली आप इन सेशन में आओ, तो सवाल पूछो, तो आगे बात चले। अगर आपका जस्ट कि नहीं यार मुझे बिज़नेस नहीं करना, मुझे मतलब कन्फ्यूज़ हो, मूड बन रहा है या ऐसी कुछ भी चीज़ है, ठीक है? तो वो फिर उस हवाले से चीज़ें चलती हैं। आपको थोड़ा-सा मैं 1-2 डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये डैशबोर्ड है एक ड्रॉपशिप स्टोर का। इन सितंबर कंपेयर है और ये तारीख है। सैटरडे, संडे और मंडे सेल है दिस वन, ठीक है? और दूसरी आपको मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। हाँ, हुँ। अच्छा, दूसरा आपको मैं लोकल का दिखा देता हूँ कि जिसके सेशन पे हम कर रहे हैं। और ये है जी लोकल स्टोर है, एक पाकिस्तान में चल रहा है। मैं आपको आगे आके सारी चीज़ें बताऊँगा, जस्ट एक आइडिया के लिए कि यकम तारीख को इसकी मार्केटिंग बिल्कुल बंद थी, 2 तारीख की
शाम को रात को थोड़ा सा मार्केटिंग ऑन की और आज का दिन थोड़ा सा मार्केटिंग एक्टिवली चली है। स्टिल 3 दिनों में जो टोटल ऑर्डर्स पकड़ लिए वो 63,000 के थे, और जिसमें से 9,000 के ऑर्डर कुछ रिटर्न थे, कुछ कैंसिल थे, वो कर गए, और 53,000 ऑलमोस्ट 54,000 के ऑर्डर्स हमारे पास रह गए। अगर आप ये देखेंगे यार, लोकली हम 3 दिन में या 2 दिन में, इवन 2 दिन की अगर हम सेल करें तो 50,000 55,000 की 2 दिन में सेल है। और अगर 50-55 में से हम सारे खर्चे मर्चे निकाल के पर डे 1,000 भी कमा लेते हैं, अगर बहुत मिनिमम कम से कम भी अगर 1,000 भी कमा लेते हैं, तो हम 30,000 रुपया तो मंथली बहुत आसानी से इस सेटअप से निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई ऐसी वेबसाइट जो कि मुझे 30,000 रुपये मंथली दे रही है और मैं ऐसी 5 वेबसाइट्स बना लूँ, तो मैं 1.5 लाख रुपया बहुत इजीली कमा सकता हूँ। या इसी को अगर मैं स्केल अप कर लूँ तो मैं इसमें से बहुत इजीली लाख रुपया तो चलो निकाल ले लूँ। अगर हम इसके लास्ट मंथ की सेल भी देख लें, ठीक है, लास्ट मंथ टोटल कितनी हुई हमारे पास, 6 लाख के ऑर्डर है, जिसमें से हमने पिछले 3-4 महीने के जब से ही चल रहा है इसके रिटर्न कैंसिलेशन पार्क नहीं किए थे, तो हमने एक ही दिन में साढ़े 2 लाख 1 लाख कुछ के ऑर्डर हमने पार्क करवा दिए थे। तो ये टोटल लैंडिंग हमारी उसमें आ गई थी, तो हमारे पास तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख का तो ऑर्डर इसके ऊपर गिर गया था। तो अगर 3 लाख में से 20,000 भी बच जाता है तो इसमें कुछ बुरा है या कुछ उसमें ख़राबी है? नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूं लास्ट, उसके बाद फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। जस्ट लास्ट थिंग। अच्छा, ये मैं आपको जस्ट आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ कि यार आपको जो बंदा पढ़ा रहा है, जो आपको चीज़ें बता रहा है, वो खुद भी इन चीज़ों में काम कर रहा है। लोकली भी चला रहा हूँ मैं, ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स भी चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिवली चल रही हैं। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ भी बीच में आ जाती है। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब इसका फेसबुक अकाउंट मैनेजर। ठीक है, ज़्यादा डिटेल अभी नहीं दिखाते। ये तारीख है जी, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट नहीं है, ये एक्चुअली डैशबोर्ड है। स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट के ऊपर ये पॉपअप्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये जी इसके ऊपर जो स्पेंडिंग हुई है वो हुई है 9,000 रुपीज़ की। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें जी, 9,000 रुपये लगा है इस महीने में। 9,000 रुपये लगा के 54,000 की सेल थी, तो 54,000 में से 9,000 ये निकाल लिया, पीछे आपके पास रह गया 45,000 शायद, या उससे थोड़ा ज़्यादा। और उसमें से फिर हमने डिलीवरी चार्जेस निकाल लिए, हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल ली, अदर एक्सपेंसेस निकाल के, और यार को 5,000 तो बचा होगा ना। और अगर 5,000 रुपये आपको 2 दिन में बचता है, मतलब 2,500 रुपये पर डे, 2,500 मल्टीप्लाई बाई 30 दिन, तो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप भी कमा सकते हो। ठीक है, आप भी इन तमाम चीज़ों से कमा सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, काइंडली रिफ्रेश द डैशबोर्ड। ओके जी, हम डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर लेते हैं। इसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ओके माय ब्रदर, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए। आपका नाम क्या था? अब्दुल्ला? अब्दुल्ला नहीं, वसीम, वसीम राजपूत साहब। ये लें, ये हमने खोल लिया, इसको हम यहाँ पे ले गए और इसको हमने खींच के यहाँ पे ले आए। ठीक है, क्लियर है जी यहाँ से यहाँ तक? ये ले, टिल हेयर फ्रॉम हेयर, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये लें जी, और ये हमने सेलेक्ट कर लिया आज का महीना। ओके, इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये हो गया रिफ़्रेश, ये लाइव चल रहा है। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर्स का डाटा आ रहा है।
और ये वापस हम आ गए पेज के ऊपर। एनी कंफ्यूजन? स्क्रीनशॉट के ऊपर मेरे भाई ये नहीं आते, पॉपअप सारे नहीं आते। खैर, सो ये दिखाने का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ इतना था कि यार अगर आप लोकल में भी काम करना चाहते हो तो आप एक अच्छी किचन मनी अर्न कर सकते हो। ऑन एवरेज पाकिस्तान में आज की तारीख में जो आपके किचन नेसेसरी, जो आपके किचन मनी बेसिकली कहते हैं, वो पैसे जो कि आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, जिसमें आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली वगैरह के बिल हैं, आपके घर की ग्रोसरी है, खाने पीने की अशिया जिससे आती है, जो कि बहुत नेसेसिटी चीज़ें होती हैं जिंदा रहने के लिए, उसको हम किचन मनी कहते हैं। ठीक है। और जो तो आपकी दूसरी एक्स्ट्रा इनकम होती है जिससे आप ऐशी करते हो, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन है या गाड़ी है, बाइक है, या जो भी अदर लाजमात हैं, ठीक है, वो फिर आपकी साइड मनी है। फिर वो आप एक्स्ट्रा जो कमाते हो ना, वो वहाँ से निकलता है। तो आप ऑलमोस्ट पाकिस्तान में आपको 50-55 हज़ार रुपये तो कम से कम चाहिए होते हैं अपनी किचन मनी के लिए। ठीक है। जिसमें आप अपने घर के खर्चों के हिसाब से नोट डाउन करो कि आपका किचन मनी कितना है। ठीक है। आपको कितना मिनिमम अर्न करना है अपने उस घर के सर्कल को चलाने के लिए। आपका घर का अगर सर्कल चलेगा ना, फिर आप सोचोगे कि अच्छा मैं यार एक्स्ट्रा मनी की तरफ सोचूं। देखिए, अगर आपका घर का सर्कल नहीं चलता, खुदा ना खास्ता है कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप एक्स्ट्रा की तरफ सोच नहीं सकते हो। बच्चों की फीस पे करनी है, बिजली का बिल देना है, राशन लेके आना है, आप ये सोचोगे, या जी मैंने आईफोन 14 लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो क्या पहले उस चीज़ को सिक्योर करो जिससे जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी है, उसके बाद बाकी चीज़ों पे जाओगे। बाइक है, मोबाइल है, ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। आटा चीनी घी ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। तो वो उसको हम किचन मनी कहते हैं। ठीक है। सो आपने सबसे पहले अपने उस किचन मनी को सिक्योर करना है। उसके बाद दूसरी चीजों के ऊपर जाओ। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा जो कमा रहे हो, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करो। मैं आपको लोकल ई कॉमर्स से क्यों ज्यादा मशवरा देता हूँ या क्यों ज्यादा फोकस करता हूँ, इससे पहले हम लोग अमेजोन के ऊपर भी काम किया, हमने ड्रॉप शिपिंग में भी काम किया, और वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा जाया किया। ठीक है। लॉस हुआ। जाया क्यों किया, नुकसान क्यों हुआ? बिकॉज राइट नॉलेज या राइट स्किल नहीं है लोगों के पास। फेसबुक मार्केटिंग का आइडिया ही नहीं है। जस्ट ऐड लगाना आ गया जी, मैंने ऐड लगाना। मैं आपको मैक्सिमम ऐड लगाना सिखा सकता हूँ। वो ऐड चल रहा है, कैसे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, रिस्पॉन्स कैसा है, किसमें क्या चेंज करना है, किसको, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। ठीक है। और वो एक्सपीरियंस आपको कब आएगा? जब आप अपने हाथ से ऐड लगाओगे, ऐड को ऑप्टिमाइज करोगे, उसको प्लान करोगे, देन आपको आइडिया होगा कि यार मैं $50 का बजट रखूं कि मैं $5 का रखूं। मैं $20 अपनी प्रोडक्ट की प्राइस है, तो मैं कितना उसके फेसबुक पे स्पेंड करूंगा, मेरा डेली मंथली बजट कितना होना चाहिए। ये तमाम चीजें लोकल ई कॉमर्स के लिए बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है। लोकल के लिए क्यों आसान है, थोड़ा सा हम उसको भी डिवाइड कर लेते हैं। पाकिस्तान में लोग जो रहते हैं, उनके आदात क्या हैं, उनके बिहेवियर्स क्या हैं, उनकी सोच कैसी है, उनको क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्या बुरी लगेगी, सिंध में कैसा मौसम है, लाहौर में कैसा मौसम है, या कश्मीर में इस टाइम कैसा मौसम है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होंगी। नहीं पता होंगी तो 2 मिनट में गूगल करके आपको आइडिया सब तमाम चीज़ों का हो जाएगा। अगर आप अमेरिका में मार्केटिंग करने जा रहे हो, तो आपको क्या पता है अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं? हर स्टेट का अपना टाइम जोन चल रहा है। टोटल अमेरिका में कितने टाइम जोन चल रहे हैं? इस टाइम कहाँ पे सर्दी है, कहाँ पे गर्मी है, कहाँ पे ऑनलाइन की ऑडियंस ज्यादा है, कहाँ पे कम है। ठीक है। मैं आपसे पाकिस्तान का पूछूं, आप बताओगे जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, ये बड़े शहर हैं जी, यहाँ पे ऑनलाइन की ट्रैफिक ज्यादा होती है। ठीक है। इसके अलावा जो टीयर 2 सिटीज है वहाँ पे थोड़ी कम होगी, फिर टीयर 3 सिटीज हैं, और फिर छोटे गांव देहात आ जाते हैं। ठीक है। आप फिंगर टिप्स पे तमाम चीज़ें बता सकते हो। आप बता सकते हो कि टेक्सास में कितने सिटीज हैं, किस सिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसकी कम है, कहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी ना बोली जाती है, ना सुनी जाती है, ना लिखी जाती है। उनको या वो मैक्सिकन आती है या उनको डच आती है। अमेरिका में बहुत सारे सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे ना इंग्लिश बोली जाती है, ना पढ़ी जाती है, ना सुनी जाती है। हमें इन चीज़ों का, बिहेवियर्स का, कौन सी प्रोडक्ट लेंगे, कौन सी नहीं लेंगे, तो हमें ये तमाम चीज़ें
एक एक्सपीरियंस करके आएंगी, और एक्सपीरियंस करने के लिए लोकल से बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आपके लिए, ठीक है। और छोटे पैसों से, कम खर्चे से बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता रिवील होंगे। ओके, सो आज का जो हमारा सेशन है, बेसिकली हमने इसको स्टार्ट करना है कहाँ से। हमें सबसे पहले अपना एक शॉपिफाई का स्टोर चाहिए, ठीक है। शॉपिफाई का स्टोर क्या है और बेसिकली शॉपिफाई खुद क्या है? शॉपिफाई एक सीएमएस सिस्टम है। सीएमएस कहते हैं हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आपका पूरे का पूरा जो कंटेंट है उसको मैनेज करने का एक सिस्टम है जो कि शॉपिफाई है। शॉपिफाई जैसे और बहुत सारी सीएमएस सिस्टम है, वर्डप्रेस भी है, वू कॉमर्स भी है, जोमला है, ड्रूपल है, वू कॉमर्स है, ओपन गार्ड है, बहुत सारी इस तरह। बट वाई शॉपिफाई? ठीक है, शॉपिफाई की जो अच्छी चीज़ों में आप कह लो कि यार अच्छी चीज़ इसमें यह है कि शॉपिफाई प्योरली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ है, बना ही ई कॉमर्स के लिए, ठीक है। दूसरी चीजें इसमें इतनी आसान है कि आप एक दिन में मैक्सिमम शॉपिफाई के एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। और इतनी फ्रेंडली है कि आप एक दफ़ा आप समझ में नहीं आ रही है चीज़, आप इसको एक दफ़ा पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से उसका आइडिया हो जाएगा, बहुत अच्छे से उस चीज़ का पता चल जाएगा। सेकेंडली, शॉपिफाई के जो जितने भी डेवलपमेंट वाले स्टेजेस हैं ना, वो शुरू से लेके अब तक कांस्टेंट है, एक जैसे ही हैं। वर्डप्रेस पे अपडेट आती है तो पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। वो कॉमर्स पे डिफरेंट और प्लगइन्स लग जाते हैं, कोई ए प्लगइन है, कोई बी है, कोई सी है, काम वही हो जाता है बट वो डिफरेंट तरीके कार से होता है। तो शॉपिफाई कांस्टेंट एक ही चीज के ऊपर है, ठीक है। उसकी जो फॉर्मेशन है वो एक ही है। तो आपको दुनिया में जितने भी शॉपिफाई के एक्सपर्ट मिलेंगे ना, वो आपको वही चीज बताएंगे जो कि आप जानना चाहते हो। वो एक्स वाई जी या उस तरह की कोई डिफरेंट चीज नहीं होगी। तो शॉपिफाई आपको यूट्यूब से बहुत ही बेहतरीन, कोई एक छोटा सा भी प्रॉब्लम है, आप यूट्यूब के ऊपर जाओ, आपको एक ही तरीके कार की तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आपको समझ भी आ जाएगी और आपका मसला भी हल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए क्या करना है, हमें शॉपिफाई का पार्टनर बनना है, ठीक है। अब इस पार्टनर बनने के में दो बेसिकली फायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। पहला फायदा क्या है कि मुझे शॉपिफाई का एक ट्रायल अकाउंट मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और ये ट्रायल अकाउंट कब तक रहेगा? जब तक मैं चाहूँ, लाइफ टाइम। शॉपिफाई इसको ट्रायल अकाउंट को बंद नहीं करता, लाइफ टाइम है। जब तक मैं यूज़ करना चाहूँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरी की पूरी वेबसाइट बन जाएगी, पूरा कंटेंट आ जाएगा, तस्वीरें लग जाएंगी, प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा इस पार्टनर अकाउंट में। जस्ट इसके ऊपर ऑर्डर प्लेसमेंट का काम नहीं होता, ठीक है। तो ये ट्रायल अकाउंट बेसिकली बनाया इसलिए जाता है कि जी मैं वेबसाइट बना लूँ। कुछ वेबसाइट बनाने वाले डेवलपर तेज होते हैं और 2 दिन में बना लेते हैं, कुछ मेरी तरह के स्लो माठे से होते हैं तो उनको महीना शायद लग जाए, 2 महीने लग जाए, ठीक है। तो जब तक आपकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं हो जाती, आप क्यों पे करो शॉपिफाई को? $30 है या $19 है या जितने भी हैं, मैं क्यों पे करूं? मैं नहीं पे करना चाहता, मैं डेवलपमेंट फेज में हूं, तो मुझे मुफ्त में वो डेवलपमेंट का एक इन्वायरमेंट चाहिए, तो मुझे वो पार्टनर अकाउंट से मिल जाता है। दूसरी चीज, अगर मैं अपने पार्टनर अकाउंट से दूसरे लोगों को वेबसाइट बना के दूं और वो शॉपिफाई का पैकेज बाय कर लें तो मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। शॉपिफाई मुझे पे करेगा। मैंने अपने शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट से बहुत सारे लोगों को वेबसाइट्स बना के दी, ठीक है। और हर महीने उनका बिल कटता है, उसका 20% है कि 25% है, वो शॉपिफाई मुझे दे देता है। और वो हर महीने तकरीबन मेरे जो पास जो मेरे पेपॉल में अकाउंट में पैसे आते हैं, वो 1000 से $1200 आते हैं हर 21 दिन बाद, 21 डेज बाद, 3 हफ्ते बाद वो मुझे पैसे ट्रांसफर करता है। वो 1000 1200 डॉलर हर 3 हफ्ते बाद मेरे पास आ रहे होते हैं, ठीक है। तो एक, और वो कब कब तक आते रहेंगे? जब तक वो लोग शॉपिफाई को पे कर रहे हैं तब तक शॉपिफाई मुझे पे करता रहेगा। आपने फेसबुक पे बहुत सारे ऐड देखे होंगे कि जी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिफाई की वेबसाइट बना के देंगे, आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। और आप उनके पास जाते हो, जी मुझे शॉपिफाई की वेबसाइट बनानी है, वो आपको कहेंगे जी आप नाम, पता, ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें दे दो, हम आपको बना के उसमें ऐड कर देंगे। उसमें कंटेंट, तस्वीरें तस्वीरें आपने खुद डालनी है, वो डाल के आपने जल्दी से जल्दी अपना पैकेज को बाय कर लेना है,
ठीक है। और वो कोशिश ये करते हैं कि पहले दिन ही आपसे पैकेज बाय करवा लें, आपको पुश इस चीज़ पे करेंगे। आप बाय करोगे $29, फेसबुक को दोगे, शॉपिफाई को दोगे, उसका 20% के 25%, मुझे एक्चुअली मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, बट आई थिंक 20 है कि 15, 20 के 25 इतना ही कुछ है। तो वो आपको मिलता जाएगा। और कब तक मिलेगा? जब तक वो वेबसाइट चल रही है। अब मैंने 3-4 वेबसाइट्स बनाई जो कि ब्रांड की वेबसाइट्स थी, जो कि अच्छा चलता हुआ ब्रांड है, और मुझे पता है कि वो अगले 10 साल भी उनकी वेबसाइट चलती रहेगी, अगले 50 साल भी चलती रहे। ठीक है। वो मेरे शॉपिफाई रेफर में है, तो वो मुझे एफिलिएशन के पैसे देते रहेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग वाला पार्ट भी इसमें होता है। खैर, हमें अभी एफिलिएट वाला मार्केटिंग वाले पार्ट को नहीं देखना, हमें क्या करना है, हमें शॉपिफाई के ऊपर जाके शॉपिफाई का पार्टनर बन जाना है। ठीक है। तो आप गूगल पे सर्च करोगे हाउ टू बिकम शॉपिफाई पार्टनर, आपको इस तरह के ये अंकल टॉम से नज़र आ जाएंगे, और शॉपिफाई पार्टनर का यहाँ पे आपके पास टैग है। आप यहाँ से लॉग इन करो या ज्वाइन नाउ करोगे। आप, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको लॉग इन करूँगा। आपने इसको ज्वाइन नाउ करना है और आपका अकाउंट यहाँ से लॉग इन हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन नाउ भी करते हो तो आपसे वो बस सिंपली ईमेल आईडी और वो पासवर्ड वगैरह लेगा, कोई बहुत बड़ी बड़ी डिटेल्स आपसे नहीं पूछेगा। तो इस तरह का आपके पास एक डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे स्टोर्स के ऊपर जाना है, और ये देखें बहुत सारे स्टोर्स मैंने लोगों को बना के दिए, कुछ चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ऐड स्टोर के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। ठीक है। इसके अंदर कोई सेटिंग वगैरह करने की, पे आउट्स और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो आपसे पूछ रहा है कि जो आपने जो स्टोर ऐड करना है, वो आपने मैनेज स्टोर को ऐड करना है या आपने डेवलपमेंट करनी है। तो आप डेवलपमेंट करोगे। स्टोर नाम क्या देना है जी? मैं इसको दे देता हूँ टेस्टिंग 111223 रेस्क्यू 152179, कुछ भी। ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड मैंने क्या दे दिया, मैंने उसको पासवर्ड दे दिया अपनी मर्जी का 123 नहीं, मैंने शायद गलत पासवर्ड दे दिया। सही है। ठीक है। उसके बाद ये एड्रेस वगैरह डाल के आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड के ऊपर क्लिक कर दो, कहीं भी कर दो, और इसको सेव कर दो। और ये आपका एक ट्रायल अकाउंट तैयार। नो थैंक्स एंड क्लोज। ठीक है। ये आपका शॉपिफाई का एक ट्रायल अकाउंट बन गया। और स्टोर को देखने के लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, तो अभी वो कह रहा है कि जी आपका स्टोर हम नहीं दिखा सकते, थोड़ी देर बाद देखने को नजर आएगा। तो ये बेसिकली आपका बैकएंड का कंप्लीट डैशबोर्ड आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसी डैशबोर्ड के ऊपर, इसी बैकएंड के ऊपर अपनी वेब की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। कब तक? इसको हमने लाइव नहीं करना जब तक हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, रेडी टू सेल पे नहीं आ जाता। रेडी टू सेल का मतलब कि तमाम चीज़ें लग चुकी हैं, बैनर्स लग चुकी हैं, कलेक्शन बन चुकी हैं, मेन्यू बन चुका है, प्रोडक्ट तमाम लिस्टेड हैं, कंप्लीट ए टू जी डाटा अपलोड है। अब बस मैं ट्रैफिक की ऐड और कन्वर्जन ऐड चलाऊं, ऑडियंस वेबसाइट के ऊपर आए और बैठ के ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है। जब तक ये चीज़ें नहीं आ जाती, मुझे कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, आपका ये एक वेबसाइट का फॉर्मेट बन गया। ठीक है। अब ये एक ढांचा बन गया। अब इसी ढांचे के ऊपर हम चीज़ें ऐड करते जाएंगे, तो एक अच्छी डेवलप्ड वेबसाइट नज़र आ जाएगी आपको। कि यहाँ पे आपका टॉप बैनर आ जाएगा, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, नीचे उनकी प्राइसिंग आ रही होगी, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के कोलाज बने होंगे, यहाँ पे आपके कलेक्शन के बैनर आ रहा होगा, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आ रही होगी, दूसरी प्रोडक्ट है, फिर यहाँ पे कोई वीडियो बैनर कुछ भी डालना है, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह डालना है, और फुटर शूटर, इस तरह की तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सादा सा ढांचा आ गया। अब इसको आपने डेवलप किस तरह से करना है, तो वो इंशाल्लाह हम आपको सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है। सो आज का आपका टास्क क्या है कि आपने सबसे पहले जाके शॉपिफाई पे पार्टनर अकाउंट बनना है, और शॉपिफाई पे अपना पार्टनर अकाउंट खोलना है, और आपने एक ट्रायल का अकाउंट अपने लिए क्रिएट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद फिर हम
कस्टमाइज योर स्टोर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे थीम वगैरह की एडिटिंग वगैरह ये चीज़ें भी आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके कार से अपने स्टोर की कस्टमाइजेशन करनी है। बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बैनर की तस्वीर ऐड करनी है, यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करना है। सो सिंपली आप यहाँ से जाके बैनर का टेक्स्ट एडिट कर लोगे। वो क्लिक ही नहीं हो रहा, वो हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप वाली सारी चीज़ें। सो कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग सिखाएंगे। ठीक है। सो आज टास्क आपका जो है वो है कि आपने अपने स्टोर बनाना है। ठीक है, और जिस टाइम नेक्स्ट हमारा सेशन होगा सो आपने अपने स्टोर को ओनली फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए है तो हाँ जी, जो आपका $1 वाला है ना, ठीक है, आप इसको गूगल पे जाके सर्च करो शॉपिफाई लाइट। ठीक है, तो वो आपको अकाउंट बनाने देगा जिसमें आपसे वो $1 चार्ज करेगा फॉर 3 मंथ्स, और वन उसके बाद आपको $19 पर मंथ चार्ज करेगा। ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू सो मच सर। आपने कौन सी थीम इस्तेमाल की है, वो थीम भी मैं आपको पूरी की पूरी दे दूंगा, डोंट वरी। अभी का जो टास्क है वो है आपका कि आपने अपना फर्स्ट जो स्टोर है उसको डेवलप करना है। इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में हम आपको उसकी एक बाय एक चीज़ें बिल्ड करना सिखाएंगे, और वो तमाम चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे कल का सेशन होगा आपका एक ओवरऑल ई कॉमर्स के ऊपर, जो कि आज होना था हैदर के साथ, और उसके बाद मिस्टर फराज विल टेक द लीड एंड ही विल गाइड यू कि हाउ टू डेवलप स्टोर, और आपको थीम्स वगैरह और वो सब चीज़ें भी मिल जाएंगी। ठीक है, हम ज़रा वन बाय वन चीज़ों को लेके चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ना थोड़ा सा आगे भागने की जल्दी होती है, तो आप ज़रा जल्दी नहीं करें, आप ना स्टेप बाय स्टेप रहें, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।